हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का MCQs। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 10 पूरा सॉल्व हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बारंबारता विभाजन के मध्य के लेखा चित्र की सहायता से पाया जाता है, वह क्या है। देखो, हम लोग मध्यक यहाँ पे किसके माध्यम से निकाले थे, ओजाइव के माध्यम से निकाले थे। ठीक है, हम लोग 26.3 में किए थे ना। तो बारंबारता रेखा से नहीं होगा, बारंबारता बहुभुज से नहीं होगा, आयत लेख से नहीं होता है। हम लोग ओजाइव से जो है लेखा चित्र की सहायता से हम लोग मध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ डाटा 6, 7, 8, y, 14 संख्याओं का माध्य 9 होने से इनमें से कौन सा जो है समीकरण सही है, ये हमको देखना है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिए। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो माध्य है ना वो दे दिया है। माध्य कितना दे दिया है, माध्य हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है। अब देखो हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, x बार बराबर हम लोग लिखते हैं ना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी ऑब्जर्वेशन हम लोग को दिख रहा है इसको हम लोग पहले जोड़ देंगे और कितना ऑब्जर्वेशन की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम लोग सबको जोड़ेंगे। जो कि माध्य तो x बार कितना दिया है, ये जो माध्य है इसी को हम लोग x बार कहते हैं। ये हमारा 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं और सबको जोड़ते हैं। 6 + 7 + x + 8 + y + 14 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो गिने हैं हम लोग, कितना है, 6 है। अब ये इधर लेके आ जाते हैं, कितना हो जा रहा है, 54 हो जा रहा है। इन सबको जोड़ते हैं तो 13, 8, 21 और ये 35 + x + y। ठीक है, अब 35 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, x + y और 54 में से अगर हम 35 को माइनस कर देते हैं तो कितना मिलता है, 54 में से अगर हम 35 माइनस करते हैं तो हमारा 19 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा सही हम लोग का वो ऑप्शन बी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना इसको ध्यान से समझना और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तथ्य से 35 के नहीं होने से मध्यक में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम लोग 35 को लेके एक बार मध्यक निकाल लेंगे। ओके, और एक बार मध्यक निकालेंगे जिसमें 35 नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालना क्या है, मध्यक निकालना है। मध्यक में कितनी वृद्धि हुई अगर ये 35 रहता है और नहीं रहता है तब। तो हम लोग पहले यहाँ पे गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे n जो है वो कितना है, 8 है। तो मध्यक कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग को पता है मध्यक बराबर 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 8 है। ओके, तो ठीक है, तो 8 है तो यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे। यहाँ पे 8 बैठाएंगे तो कितना होगा, 2 के साथ 4, 8 कट जाएगा तो 4th टर्म मिलेगा, 4th टर्म प्लस यहाँ पे भी 4 + 1th टर्म मतलब 5th लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट 5th, 5वां टर्म। तो काउंट करते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4। चौथा टर्म में क्या है, 36 है और 5वां टर्म में क्या है, 37 है। तो हम लिखेंगे 1/2 36 + 37। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 73/2 आएगा, जिसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो 36.5 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है कि 35 के नहीं रहने से मध्यक में कितना वृद्धि होगा। तो चलो एक बार हम अब निकालेंगे मध्यक, उसमें 35 नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 30, 34, 36, 35 को नहीं लिखेंगे हम लोग, और 37, 38, 43, 40। यहाँ पे n कितना है, 7 है। तो मध्यक निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, मध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n + 1/2। ठीक है,
2th टर्म, तो 7 + 1 मतलब 4th टर्म, ठीक है। और 4th टर्म में क्या मिल रहा है हम लोग को, 1 2 सॉरी यहाँ गिनना है, 1 2 3 4 37 मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कितना, 37 हो गया। अब यहाँ से, ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से देखो, तो ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है। अब बोला है कि 35 के नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 35 के नहीं होने से मध्यक में वृद्धि होगी बराबर 37 माइनस 36.5। तो इसको माइनस करने पे आएगा 0.5। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो है हमारा डी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसमें देखो बोला गया है कि 16 15 17 16 15 इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तथ्य दिया हुआ है। बोला है इसका बहुलक 15 होने से x का मान हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको अगर हम छोटा सा 14 कितना बार है, यहाँ पे अगर हम लोग 14 देखेंगे तो 14 हमारा 1 है, ठीक है। 15 कितना है, 15 यहाँ पे 2 है। उसके बाद 16 भी अगर हम लोग देखें तो 16 भी हमारा यहाँ पे 2 है। 17 भी यहाँ पे 2 है। 18 तो है नहीं, 19 हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है। बहुलक में मतलब क्या कि जिसमें परिसंख्या का ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि बहुलक जो है वो 15 ही है, तो x का मान क्या होगा। अब अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो ये द्विबहुलकी हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीनों में 2 2 2 है। तो अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे बहुलक कौन है, तो तुम लोग बोलोगे 15 16 17। पर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि इन जो गिवन तथ्य है ना, जो भी तथ्य हमारा क्वेश्चन में दिया है, इसका बहुलक 15 ही है। तो x का मान क्या होगा, इसका मतलब x जरूर हमारा यहाँ पे 15 ही होगा, तभी जाके ये 3 हो जाएगा और इस तथ्य का जो बहुलक होगा वो 15 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का ए होगा, सॉरी ऑप्शन जो होगा हम लोग का ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्धव क्रम में सजाने से ये जो तथ्य की मध्यक 24 होने से x का मान ज्ञात करना है। तो चलो पहले इसको हम लोग उद्धव क्रम में सजा लेते हैं। ये सजा ही हुआ है तो, और इसका मध्यक भी दे दिया है, बस हमको x का मान निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा और यहाँ पे मध्यक दे दिया है। तो मध्यक निकालने का पहले हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि n कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, ठीक है। तो हम लोग मध्यक कैसे निकालते हैं, हम लोग लिखेंगे मध्यक बराबर 1/2, ठीक है, n बाई 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 2 × 10 हो गया 5th टर्म, और यहाँ पे भी 5 और प्लस 1 6th टर्म, ठीक है। यहाँ पे अब करने का दरकार नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। n के जगह पर 10 बैठाएंगे, काटेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा 5th टर्म और 6th टर्म। यहाँ पे हम लोग 1/2, देखो 1 2 3 4 5, 5th टर्म में x+2 है और 6th टर्म में x+4 है, तो x+2 प्लस x+4, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखो मध्यक का जो मान यहाँ पे दिया हुआ है 24, इसको हम लोग लिख लें यहाँ पे 24। तो इसको हम गुना कर देते हैं, 24 दूना कितना होता है 48 बराबर x + x 2x 4 + 2 6, ठीक है। अब 6 को हम लोग यहाँ पे इधर लेके आ जाते हैं, तो 2x बराबर 48 - 6 मतलब 42 हो गया, और 2 के साथ काटेंगे हम लोग 21। तो x का मान कितना है 21। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखो 9 का, यहाँ पे 9 का बी देखो, बी का 1 बोला हुआ है कि 2 3
9 10 9 3 इस तरह से दिया हुआ है, मतलब 2, ठीक है, 3 9 10 9 3 9। इसका जो बहुलक है ना वो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ये हमको दिखाना है कि ये सत्य है कि गलत है। तो देखो यहाँ पे 2 कितना है, अगर हम इस तरह से टेबल बनाते हैं छोटा सा, तो 2 कितना है, एक ही है। उसके बाद देखो 3 यहाँ पे कितना है, 3 यहाँ पे 2 जगह पे है। 9 कितना है, 9 यहाँ पे 3 है। 10 कितना है, 10 यहाँ पे 1 है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, यहाँ पे 9 है। तो बहुलक यहाँ पे क्या कौन होना चाहिए, 9 होना चाहिए था। इसका मतलब जो क्वेश्चन में तथ्य दिया है वो गलत है। सही आंसर क्या है, 9 होगा। उसके बाद देखो बी का 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 14 18 20 5। इसको हम लोग छोटा से बड़ा में सजा लेते हैं। तो यहाँ पे 3 होगा, 5 होगा, 14 18 और 20। यहाँ पे n कितना है, n 5 है। ओके, और बोला गया है कि इसका जो मध्यक है वो 18 है। तो चलो इसको देखते हैं। तो n 5 है तो मध्यक कैसे निकालेंगे, मध्यक निकालेंगे n + 1/2 टर्म। ओके, n मतलब 5, 5 + 1 6, 6 को अगर 2 से भाग देंगे तो थर्ड टर्म जो आएगा वो होगा। ठीक है, यहाँ पे RD हो जाए थर्ड टर्म। तो 1 2 3, तो यहाँ पे मध्यक कौन होगा, 14 होगा, 18 नहीं होगा। देखो सी नंबर में जो है वो यहाँ पे बोला कि यौगिक माध्य, मध्यक और बहुलक जो है वो प्रमाणता के मानक है। तो ये यहाँ पे जो होगा केंद्रीय होगा, क्योंकि सबका केंद्र को ही ये दर्शाता है। उसका देखो सी का जो 2 नंबर है इसको हम लोग दिखा देते हैं। बोला हुआ कि x1 + x2, ठीक है, प्लस x3 इस तरह से डॉट 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 xn बराबर x बार डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पे n टर्म्स है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना होगा, n संख्या होगा, क्योंकि हम लोग उस ऑब्जर्वेशन को n तक लेके जा रहे हैं। ये इस तरह से बोला हुआ है। अगर ये होगा तो बोला क्वेश्चन में बोल रहा है कि ax1 + ax2 + ax3 प्लस डॉट 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 प्लस ax⁴n, इसका जो हम लोग निकालेंगे औसत कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी n टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो n है तो n टर्म्स मतलब x बार होने से इसका औसत कितना होगा वो हमको निकालना है। तो देखो सब में a कॉमन है, अगर हम a बाहर ले लेते हैं और ये इस तरह से होगा x1 + x2 + डॉट 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 x⁴n बाई n, x बार होगा ना। ठीक है, और ये जो पूरा चीज तुम लोग देख रहे हो ये किसके बराबर है, x बार के बराबर है। तो हम लोग इसके जगह पर x बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x बार होगा। तो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स में तुम लोग को क्या भरना है, ये भरना है कि क्या होगा औसत उसका x बार होगा। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा नंबर जो है इसमें क्रमांतर पद्धति में वर्गीकृत राशियों के तथ्यों का यौगिक माध्य ज्ञात करते समय सभी श्रेणियों का जो श्रेणी लंबाई होता है वो हमेशा समान होता है। देखो ना, 0 से 10 होता है, फिर 10 से 20 होता है, फिर 20 से 30 होता है। ठीक है, या 40 से 0 से 40, 40 से 80। तो जब भी श्रेणी का जो लंबाई होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में तुम लोग को क्या लिखना है, समान। ठीक है, इक्वल होगा। तो देखो 10 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग श्रेणी लिख लिए, बारंबारता लिख लिए, क्रमिक योग बारंबारता यहाँ पे निकाल लेंगे। अब तो हम लोग सीख ही गए हैं। 4, फिर 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 में 20 जोड़ेंगे। ठीक है, 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 7 जोड़ेंगे 63, और 63 में 14 जोड़ेंगे तो 77। ये जो है ना ये हो गया मेरा n। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है हमें कि मध्यक श्रेणी ज्ञात करना है। मध्यक श्रेणी कैसे निकालते हैं, तो ये जो n है ना हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, n/2 निकाल लेते हैं। n/2 मतलब 77 को 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने पे आएगा 38.5। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो क्रमिक योग बारंबारता है इसमें 38.5 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 42 के अंदर ही तो 38.5 आएगा। 42 का मतलब क्या है कि इसके अंदर 41 है, 40 है, 39 है, 38 है, तो उसमें 38.5 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे। ठीक है,
तो मध्यक श्रेणी अब पूछा है, तो इसका मतलब मध्यक श्रेणी हम लोग निकाल लिए। मध्यक श्रेणी कितना होगा, ये रहा हमारा मध्यक श्रेणी 125 से 145। उसके बाद हमसे पूछा है क्वेश्चन में, ये तो हो गया पहला। दूसरा पूछा है बहुलक श्रेणी। बहुलक श्रेणी, तो देखो बहुलक श्रेणी में हम लोग फ्रीक्वेंसी जो ये बारंबारता है ना, इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये सबसे ज़्यादा 20 है। तो 20 वाला जो श्रेणी है किस श्रेणी में आता है, 125 से 45। तो बहुलक श्रेणी भी कौन होगा, 125 से 145 होगा। ठीक है। उसके बाद पूछा है कि निम्न श्रेणी सीमा का अंतरफल ज्ञात करें। अब जो भी हमारे पास ये श्रेणी सीमा है ना, इन दोनों के सबके बीच में अंतर कितने का है, तो अंतर है यहाँ पे 20 का। 145 से 120 को अगर हम लोग घटाते हैं तो 20 आएगा। तो तुम लोग लिखोगे कि श्रेणी सीमा का अंतरफल, लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर। ठीक है, श्रेणी सीमा का अंतरफल कितना है, 20। क्वेश्चन नंबर जो 2 देख रहे हो, इसमें बोला कि 150 खिलाड़ी 100 मीटर की दौड़ जितने सेकंड में पूर्ण करते हैं उनकी बारंबारता संख्या विभाजन तालिका दी गई है। तो यहाँ पे समय दिया हुआ है खिलाड़ी की संख्या, मतलब यहाँ पे जो ये दिया हुआ ना इंटरवल, ये जो श्रेणी दिया है, इसका मतलब है कि 13.8 सेकंड से 14 सेकंड के बीच में कितने खिलाड़ियों ने 100 मीटर का दौड़ पूरा किया, 2। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं कि 14 और 14.2 सेकंड के बीच में कितने खिलाड़ियों ने 100 मीटर की दौड़ पूरी की है, तो वो है 4। उसी तरह यहाँ पे तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 14.6 सेकंड में कम से कम कितने खिलाड़ी 100 मीटर की दौड़ संपन्न करेंगे, ये हमको देखना है। इसका मतलब 14.6 यहाँ पे, तो इसके आगे जितनी भी खिलाड़ियों ने पार किया वो 14.6 से कम समय में 100 मीटर की दौड़ पूरी की है। तो हम लोग यहाँ पे ये सारे को जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 14.6 से कम सेकंड में इन्होंने ही किया, इसके बाद जिन्होंने किया वो 14.6 से ज़्यादा समय लगा है उनका। ठीक है, तो हम लोग इसका जो आंसर है वो लिखेंगे, देखो कुछ इस तरह से कि 14.6 सेकंड से कम समय में 100 मीटर की दौड़, ठीक है, संपन्न करने वाले खिलाड़ियों की संख्या बराबर। ठीक है, तो हम लोग जोड़ेंगे 71 + 5 + 4 + 2, इसको देने का दरकार है नहीं। ठीक है, तो इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आता है हमारा 82। ठीक है, तो ये 10 नंबर का जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ये तथ्य जो है हमारा गिवन है। तो हमसे पूछा है कि ये k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य हम लोग जो निकालते हैं, माध्य का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, x बार हम लोग जिसको डिनोट करते हैं, तो हम लोग माध्य बराबर माध्य क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi। ठीक है, तो माध्य का जो यहाँ पे दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 8.1। ओके, समेशन ऑफ fi xi का मान कितना दिया है, 135। हम लोग यहाँ पे उसका मान बैठा देंगे +5k। ठीक है, और समेशन ऑफ fi कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। उसके बाद क्रॉस गुना कर देते हैं, तो 20 के साथ 8.1 गुना करेंगे तो 162.0 आएगा, जिसको हम लोग 162 लिखेंगे। ठीक है, तो 162 लिखेंगे। ठीक है, 20 के साथ गुना किए हैं, उसके बाद यहाँ पे 135 + 5k। अब तो 5k बराबर हम लोग क्या करेंगे, इस 135 को
162 को 135 से घटा देंगे, 162 माइनस 135 घटाने से कितना आता है यहाँ पे 27 आएगा 5k। तो k का मान कितना निकलेगा 27/5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर जो 4 है 10 का 4 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बोला कि x बार हम लोग को निकालना। अब देखो ui का हम लोग जो यूज़ है वो किस में करते हैं, हम लोग इसको स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब जो क्रमांतर पद्धति है उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्रमांतर पद्धति में हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, x बार बराबर a प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई समेसन ऑफ एफ आई, और इसको हम लोग गुना कर देते हैं h से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समेसन ऑफ एफ आई यू आई दिया हुआ है, समेसन ऑफ एफ आई ये भी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको बैठा सकते हैं। लेकिन हमको a का मान हमें नहीं पता है और h का मान नहीं पता है, पर यू आई बराबर ये दिया हुआ है। तो हम लोग यू आई निकालते कैसे हैं, वहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे इसको। तो यू आई कितना दिया हुआ है, यू आई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स आई माइनस 25/10। और यू आई हम लोग निकालते कैसे हैं, यू आई निकालते हैं एक्स आई, ठीक है, माइनस a/h। तो अगर हम इन दोनों को तुलना करेंगे तो a का मान क्या निकलेगा, a का मान 25 निकलेगा। ठीक है, और h का मान कितना निकलेगा 10 निकलेगा। ये दोनों को तुलना करने पर हम लोग निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। x बार हमको निकालना है तो a के जगह पर क्या बैठाएंगे 25 बैठाएंगे, प्लस एफ आई यू आई कितना है 20 है, 20 लिखते हैं। समेसन ऑफ एफ आई कितना दिया है 100 दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है गुने इसको हम लोग 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 25 प्लस 10 के साथ इसको गुना कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 है, 0 0 काट देंगे तो 25 प्लस 2 मतलब ये 27 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा x बार निकल गया। देखो पांचवा क्वेश्चन तुम लोग देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, अंक दिया है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम ऐसा दिया है, छात्र की संख्या दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे श्रेणी उसको कन्वर्ट कर लेंगे श्रेणी में, और यहाँ पे छात्र की संख्या दी हुई है, छात्र की संख्या। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग परिसंख्या निकालेंगे। ठीक है, परिसंख्या निकाल लेंगे। तो हम लोग देखेंगे श्रेणी कैसे, 10 से कम तो इसको हम क्या लिखेंगे 0 से 10, फिर 20 से कम तो 10 से 20 के अंदर में। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको श्रेणी में बैठा लेंगे। 20 से 30 हो गया, और 30 से 40 हो गया, और 50 से कम मतलब 40 से 50 के बीच में, और 60 से कम मतलब 50 से 60 हो गया। ये हो गया। छात्र की संख्या दी हुई है 3, 12, 27, 57, 75 और ये 80। तो हम यहाँ से परिसंख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्रम योग दिया हुआ है। ठीक है, क्रम योग परिसंख्या दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 3 को 3 ही लिखते हैं, 12 से 3 को घटा देंगे तो 9 मिलेगा, 27 से 12 को घटाएंगे तो 15, इसको इससे घटाएंगे तो 30, फिर 75 को इससे घटाएंगे तो 18, और फिर यहाँ से 15। ठीक है, अब प्रश्न में हमसे पूछा है कि उपयुक्त बारंबारता विभाजन तालिका में बहुलक श्रेणी हमको निकालना है। तो हम परिसंख्या में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा 30 पे। तो हम लोग इसको इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे, और यहाँ से हमको क्या निकालना है, बहुलक श्रेणी निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक श्रेणी। अब ये जो बहुलक श्रेणी है कहाँ पे है, 30 और 40, 30 से 40। तो ये हमारा आंसर है बहुलक श्रेणी।